किया तो नाई हिम्मत बांध के बोला कोई बात नहीं, अगर तुम मर रहे हो तो तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। अब 3 आत्माएं इकट्ठी हो गई। 4 कहार थे, बोले अब तुम मर रहे हो तो हम जाके क्या करेंगे, अब इसके साथ में हम भी मरेंगे क्योंकि हमें भी स्वर्ग मिल जाएगा। अब भैया 4 वो और 3 वो, कितने हो गए? 7 हो गए। भगवान की दया कुछ ऐसी थी कि 4 बदमाश कहीं से चोरी करके आ रहे थे और वो भी उसी जगह पे आ गए। और जब उन्होंने देखा तो बोले भाई क्या नाटक हो रहा है? पंडित जी बोले भैया ये पतिव्रता लड़की है, खत्म हो रही है और पतिव्रता के साथ मरने से स्वर्ग मिलता है, तो हम भी इसके साथ मर रहे हैं। अब बदमाश आपस में सोचने लगे भैया चोरी डकैती हमने तो मनु करी, पाप खूब करें, न जाने कितनी औरतों के पति मार दिए। अब हो सकता है तो गेहूं के संग में बथुआ में पानी लग जाए, वैसे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, चलो इसी के साथ चलते हैं। अब 4 बदमाश मरने को तैयार हो गए। कितनी आत्माएं हो गई? 11 आत्माएं हो गई। इधर ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया और जो सिंहासन हिला तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद मृत्युलोक में ऐसा कौन सा तपस्वी हो गया जिसने मेरे इंद्रासन को हिला दिया? नारद कान लगे, ब्रह्मा जी 11 आत्माएं आ रही हैं, 11 और 11 में 4 बदमाश और आ रहे हैं और जहां जगह खाली नहीं है क्या करोगे? ब्रह्मा जी बोले नारद कोई उपाय सोचो। चलो उन सबके लिए जगह है, लेकिन जो बदमाश आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह खाली नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? कि जो तुमने पुत्र दिया था राजा चंद्रकेतु को, अगर उस चंद्रवाहन को या आप देवलोक से देह दिलवा करके वापस कर दें तो एक भी नहीं आएगा। बोले उसी के पीछे आ रहे? जवाब दिया हाँ। तो कोई बात नहीं, आज मेरे भक्तों पतिव्रता के सत्य के कारण और ब्रह्मा जी ने देवलोक से एक देह दे करके उसी चंद्रवाहन को पुनः जीवन दान दिया और नारद जी के साथ में किया। और नारद जी लेकर के आए और आकर के बोले हैं चैन कुमारी से, बेटी तुम मरो ना, तुम्हारा पति आ गया। कि चंद्रभान को लेके नारद और आए हैं मेरे भ्रात, खुशी सबके दिल में छाई गई परंपार। चंद्रभान को लेके नारद आए गए मेरे राम, सबके दिल में खुशियां हैं अपरंपार। चंद्रभान को लेके नारद आए हैं, चैन कुमारी से हंस के वचन सुनाए हैं। अरे मरे न बेटा तू ये लइए अपनो ये भरता, सबके दिल में खुशी है ये परंपार। जैसे ही नारद चंद्रभान को लेके आए और वो चंद्रभान को चैन कुमारी को दिया। अब तो चैन कुमारी बड़ी प्रसन्न है और कोई वहां पर जब नहीं खत्म हुआ, सबको लेकर के चैन कुमारी अपने घर पे आई। और इधर में जब चंद्रकला ने देखा और जब ये बात सुनी कि मेरी बहू मेरे बेटा को जिंदा करके लाई है, अरे भैया उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
बहू को अपने हृदय से लगा लिया और दुआएं देती है बहू को, मेरी कितनी सुंदर बहू है जो मेरे मरे हुए बेटा को जिंदा करके लाई। कि दिल में खुशी अपार रे, दिल में खुशी अपार रे, चंद्रकला सी नार रे, मेरे बेटे जिंदो कर दो मेरी ही नार रे। हाँ, दिल में खुशी अपार रे। खुशी है भूप महान रे, दीन बंधु भगवान रे, बेटा मेरा जिंदो कर लाई, दीन बंधु भगवान रे। आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी है और महाराज चंद्रकेत और चंद्रकला बड़े प्रसन्न हैं। समय गुजरता गया, एक दिन का समय है दोस्तों, जहां पति और पत्नी रह रहे हैं। तो एक दिन महारानी चंद्रकला ने अपने पति से एक बात कही कि महाराज तुम्हें कुछ याद है? बोले क्या? जवाब दिए, एक बात बताओ, जब हम तुम पुत्र का दान लेके आए थे महात्मा से, तो महात्मा ने कुछ कहा था? जवाब दिया, हाँ ये कहा था अगर ये लड़का की उम्र 12 साल की है और 12 साल से पहले तुम शादी कर लो, जो दुल्हन घर में आए उसका शीश काट के मेरी धूनी पे चढ़ा देना। तो महाराज आपका क्या विचार है? चंद्रकेत बोले, क्या कहूं भद्रे, अब ये तो मुझे चंद्रभान से पूछना पड़ेगा। देखना भक्तों, पहले के राजा कितने बात के पक्के थे और विश्वास वाले थे। चंद्रकला ने कहा तो महाराज पूछो, क्या है परमेश्वर की देन। आज वो चंद्रकेत अपने बेटा चंद्रभान के पास गए। चंद्रभान से बोले, बेटा हमने तुम्हें बड़ी मुसीबत से पाया था और एक महात्मा ने दिया था, उस महात्मा की ये शर्त थी कि जो इस लड़का की दुल्हन आए उसका शीश काट के मेरी धूनी पे चढ़ा देना। अब आपका क्या विचार है? तो चंद्रभान बोला, पिताजी ये तो मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। जवाब दिया, पूछो। चंद्रभान अपनी पत्नी के पास में गए और चैन कुमारी से कहा, भद्रे क्या कहूं, कहा तो नहीं जाता, लेकिन मेरे पिताजी ने बड़े दुखों के साथ मुझे पाला था और एक महात्मा से मेरे पिता जो थे, अरे गए तेरा बाचा बाबुल और सुन लिए मेरे प्राणन प्यारी।
शीश कटाई दे तेरी प्यारी। ये लिखी विधाता फिर न मिटे जो विधना ने लिखी लीला। और हो नहार सोई हुई की रही है पर तो सुनियो यार जो हमारी। चंद्रभान ने कहा भद्रे कहते तो नहीं बनता, पर मेरे पिताजी एक महात्मा से त्रिवाचा हार गए, बात हार गए थे और उन्होंने ये शर्त थी कि जो इस लड़का की दुल्हन घर में आए उसका शीश काट के मेरी धूनी पे चढ़ा देना। अब आप क्या क्या विचार है इस मामले में? और जो ये बात सुनी तो धन्य है भारत की नारी, पति के वचनों को मानने वाली। बोली महाराज कोई बात नहीं, अगर तुम पूछने को आए हो तो तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे किसी दूसरे की पत्नी हो। महाराज इस शरीर पर आपका हक है, आपका अधिकार है। कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को मैं मानूं यही तो धर्म हमारा है। महाराज तुम शीश काटने की बात करते हो श्रीमन, ये बात छोड़ो। और बोली कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे सोई तसा बनाए दीजिए। आरे शीश काट वो का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे सोई दशा बनाई दीजिए। अरे शीश काट वो का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। बोली महाराज मैं तैयार हूं, आप मेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर दो फिर भी मना नहीं करूंगी। तो देखना दोस्तों, जब ये बात कही तो चंद्रभान ने अपने पिता से कहा कि पिताजी चलो और वो जगह बताओ कहां मुझे शीश काटना है। उसी समय भक्तों महाराज चंद्रभान के साथ में चंद्रकेत चले और अपनी पत्नी को लेकर के जैसे ही चंद्रभान चले हैं तो चलते चलते उसी महात्मा के आश्रम पर पहुंचे जहां से वो चंद्रभान को प्राप्त किया था। दूर से बता दिया बेटा यही वो आश्रम है, यहां पर तुम्हें अपनी पत्नी का शीश काटना है। उस समय महात्मा अपनी कुटी पर नहीं थे। चंद्रभान अपनी पत्नी को लेकर चला गया, हाथ में तलवार है, पत्नी को सामने खड़ा कर लिया। अब चंद्रभान तलवार जैसे निकाली तो उसके दिल में झटका लगा कि चंद्रभान पागल है, जो पत्नी तुझे मरघट से जिंदा करके लाई और आज उसी पत्नी का शीश काट रहा है, तो उससे बड़ा अत्याचारी दुनिया में कोई नहीं है। तलवार को नीचे कर दिया, पत्नी सामने खड़ी है। बोली क्या हुआ महाराज? जवाब दिया क्या बताऊं भद्रे, मेरे हाथों से तलवार नहीं चल रही। चैन कुमारी समझ गई कि ये मेरे शीश को नहीं काट सकते। बोली महाराज तुम ऐसे शीश नहीं काट पाओगे। और बोली है आंखों में आंसू भर के, अरे आखिर से सैया पट्टी तुम बांधो, अरे आखिर से सैया पट्टी तुम बांधो और तेगा को पकड़ो संभाल। अरे ऐसी तेग तुम धर के मारो मेरी रे गर्दन में, मेरे दुल्हा धड़ से शीश
गिर जाए रे जी। बोली महाराज, अरे सुनी है बात आज पत्नी की, अरे मेरे भैया, और जगह पहिने न जलधार, अरे रोई गो बेटा आज बहा में, अरे सरदारो मेरे भैया मेरे काल की दैयली लाल रे अरे जी। अरे कैसी पति बिरता रे मेरी नारी, अरे मेरे भैया, जो मरगट से मोइलाई जिया, अरे कैसी शीश काठो रे दुल्हन को, अरे मेरे नीरज सरदारो जके ये कया बे एक जाय रे अरे। अरे फिरत भावई घर घर डोल, अरे मेरे भैया, और जाने किने दगा दे जाए, और बोई भावई चंद्रभान पे, अरे सरदारो बेटा की नए बुद्धि कर रही काम रे अरे जी। और चैन कुमारी तबयो बोली हरे पति से वो, और वो ऐसी रही है बतलाए, अरे शीशु काट के तुमले भज गई, और मेरे दुल्हा मेरे सजना फिर तुम्हें मिलेगी नाई रे अरे जी। भैया हर गति अपरंपार भ्रात अब सुनो ये गारी है, चारो हर गति अपरंपार कथा अब सुनो ये गारी है। चैन कुमारी ने कहा महाराज आंखों से पट्टी बांधो, अपनी आंखों से बांधो, मेरी आंखों से बांधो, और ऐसी तलवार मानना कि एक ही तलवार में मेरा शीश जो है धड़ से अलग हो जाए, और इस शीश को लेकर तुम यहां से भाग जाना। अगर तुम शीश को लेकर भागे तो तुम्हें दोबारा चैन कुमारी फिर मिल जाएगी, और शीश को लेकर नहीं भागे तो तुम्हें चैन कुमारी नहीं मिलेगी। जवाब दिया ठीक है। अब काफी हिम्मत बांध के, साहस बांध के, और चैन कुमार ने हाथ में तलवार पकड़ी और जो तलवार धर के मारी तो चैन कुमारी का शीश कट के अलग गिर गया, और शीश को जैसे ही लेके चंद्रभानु वहां से चला, इधर में महात्मा चंड कौशिक ऋषि जहां वन में फल खा रहा था, उसके मस्तक में झटका लगा। ये आकाशवाणी हुई कि महात्मा चंड कौशिक ऋषि
जिसका तुझे इंतजार था आज वही चैन कुमारी तेरी कुटी से जा रही है, अगर लेना चाहे तो ले ले। महात्मा उधर से भागा और भागने के बाद में जो चंद्रभान को देखा, बारे बा महात्मा, अरे तानी को भेष बनाओ। उस महात्मा चंड कौशिक ऋषि ने अरे दानव को भेष बनाओ और बेटा के पीछे धाओ। आगे आगे चंद्रभान भागे, पीछे से महात्मा रहे जाए। अरे पकड़ लो बेटा अगरे बसंत ने, भैया लो है वो शीस छिनाए। लेकिन शीश का चैन कुमारी को कौए महात्मा कुटी पे आए। अरे चंद्रभान तरफ के भागो और लई आगे की सीध लगाए। बेड़े आज दानव का भेष बनाकर उस महात्मा ने शीश को छीन लिया। चंद्रभान डर की वजह से वहां से भाग गया और आकर के उस महात्मा ने चैन कुमारी को जिंदा किया, शीश को धड़ पर लगाया और चैन कुमारी ने जो देखा देखती रह गई। तो इसका मतलब यह है कि आपने मुझे यहां बुलवाया था। महात्मा बोला, हाँ चैन कुमारी, तुम्हें एक बात मालूम नहीं है कि तुम्हारे लिए न जाने में कब से तरस रहा था। और अब मेरी एक बात सुनो। क्या बात कहोगे आप? तो महात्मा बोला, चैन कुमारी, हम तेरे ऊपर बहुत दिन से दीवाने थे और तुझे यहाँ क्यों बुलवाया? क्यों बुलवाया? तो बोला कि ओ मेरी प्यारी और चैन कुमारी, पति कहो मोसे प्राणन प्यारी। ओ मेरी प्यारी चैन कुमारी, पति कहो मोसे प्राणन प्यारी। ओ मेरी प्यारी। चैन कुमारी बोली, क्या कहा? महात्मा बोला, हाँ तेरा तो मुझे काफी दिन से इंतजार था। चैन कुमारी बोली, पागल हो, मैं पतिव्रता हूं और मेरे पति चंद्रभान ही रहेंगे, दूसरा मेरा पति नहीं बन सकता। जवाब दिया, नहीं बन सकता? बोले बिल्कुल नहीं। उस महात्मा ने दोबारा से शीश काटा और काट करके शीश को एक बांस पर लटका दिया, जिस बांस में शक्ति लगा दी। आधा बांस गरम और आधा बांस नीचे का ठंडा। महात्मा बोला, देखता हूं कब तक तू मुझसे पति नहीं कहेगी। इधर शीश को टांग दिया और चंद्रभान वहां से चला गया। भागता भागता चंद्रभान जो था दोस्तों, अपने शहर की रास्ता को भूल गया, क्योंकि पागल सा हो गया। पागल तो होगा ही जो अपने हाथों से पत्नी का शीश काट के आया, और दूसरे शहर की ओर भाग चला। वो भागता भागता गया, एक गांव से बाहर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि गांव से बाहर एक बुढ़िया जो थी वो अपने आंगन में कभी चौक फेरती, कभी हंस जाती और कभी रो जाती। चंद्रभान खड़े होकर के देखने लगा, सोचने लगा ये क्या मतलब है, कभी ये रो जाती है कभी हंस जाती है, समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर मामला क्या है। तो चंद्रभान उसके पास पहुंच गया और बोला, माँ एक बात बता, तू कभी हंस जाती है कभी रो जाती है कभी चौक फेरती है, इसका मतलब क्या है? बुढ़िया बोली, बेटा क्या बताऊं? बोले, नहीं माँ बता, तुझे बताना तो होगा, मैं तो वैसे मुसीबत का मारा हूं। जवाब दिया, बेटा इस गांव से बाहर एक दानव रहता है और यहाँ के राजा का एक नियम है कि उस दानव के लिए प्रत्येक दिन एक घर से एक मुर्दा जाता है और एक छबरा भर के पूड़ी पुआ जाते हैं।
और वो उस मुर्दे को, उस इंसान को खा लेता है तो यहां से चला जाता है। और राजा का नियम है कि प्रत्येक घर से एक दिन एक इंसान जाएगा। और मेरा बेटा, एक ही बेटा, आज उसकी विदा होकर के आ रही है तो चौक इसलिए फेर लेती हूँ कि बहू घर में आ रही है, हंस लिए सी जाती हूँ कि बहू आ रही है। और जब बेटा की याद आती है और आज मेरे ही बेटा का नंबर है तो रोज इसलिए जाती हूँ कि बेटा मारा जाएगा। और उस राजा का ये प्रण है कि जो उस दानव को मार देगा, उसके नाक कान दिखा देगा, उसके लिए आधा राज्य और अपनी बेटी सरवती की शादी। चंद्रभान सोचे लगा भाई ये तो हमसे भी कर रही है, चिंता है इसके लिए। चंद्रभान बोला कोई बात नहीं, आए तू चौक फेर और हंसी खुशी से रहे, आए तेरे बेटे की आई मैं जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा कोई किसी की आई मरता है। चंद्रभान बोला तेरी के सम्मान में जाऊंगा और तू आराम से चौक फेर। शाम हुई, बुढ़िया ने बड़ी इज्जत की और उसके बाद में सुबह हुआ। सुबह के 4 जैसे बजने को हुए तो उसने पूरी पुआ बनाए और चंद्रभान से कहा कि बेटा जा, 4 बजे जाता है इंसान। चंद्रभान बोला कि पागल होगी, मैं क्यों जाऊं, है भेज अपने लड़का को। बुढ़िया बोली मैं तभी जानती थी कि तू मुझे पागल बना रहा है। अपने बेटा से कहा। उसका लड़का जैसे वहां से चला, थोड़ी दूर पहुंचा तो चंद्रभान ने फिर कहा कि अपने बेटा को रोक ले, मैं जा रहा हूं। बुढ़िया बोली मुझसे पागल मत बना, जवाब दे तेरी कसम में जा रहा हूं। बुढ़िया वहां से भागी। अपने बेटा को वापस करने के लिए तो धीरे धीरे बुढ़िया चली गई ते हमर कलन पे पावरे दे चंपकलन पे। आवाज लगाई ओ बेटा निका ठाड़ो हो जा, तेरी मैया रही है, बुलाई रे तेरी मैया रही है। आवाज लगाई तो लड़का रुक गया। चंद्रभान वहां से चला गया, पूरी पुआ को रख दिए और हाथ में तीर कमान लेके छुप गया। दानव आया सुबह के 4 बजे, पूरी पुआ खाए और जैसे मौ को मारा तो लक्कड़ में लगा। दानव इधर में चंद्रभान ने बाण मारा। दानव कहने लगा भाई कौन है जो छुप छुप के मुझे मार रहा है, और मेरे मारने वाला कोई नहीं है, मेरे मारने वाला एक ही था, चंद्रकेत का लड़का, और वो भी 7वीं बहामर पे खत्म हो गया। चंद्रभान ने सोचा भाई ये तो हमारा नाम ले रहा, तो छुप के लड़ने से क्या फायदा। सामने चंद्रभान पहुंच गया और ऐसा ही नहीं, अरे चंद्रभान और दानव की फिर डट के भैया लड़ाई। और चंद्रभान ने दानव को के नीचे दौए गिराई। महाराज के दानव मार दो मेरे राम, और लेठी देगा फौरन पाके काटे ही नाक कान। सोई ले की बेटा आज के फौरन आए की सोई गौ है, सोई ले की नाक कान के बेटा आए की सोई गौ है। तो क्षमा करें, इंतजार करें, वॉल्यूम नंबर का